ठीक है लोगों, एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलियाई जनता को भ्रमित करने में व्यस्त है। जब इस्लामवादी आम ऑस्ट्रेलियाई लोगों की हत्या और उन्हें घायल कर रहे हैं, एंथनी एल्बनीज हर चरमपंथी विचारधारा का जिक्र करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो सबसे बर्बर, सबसे हिंसक विचारधारा इस्लाम को अचानक भूल जाते हैं। वो इसका जिक्र नहीं करते। एशिया के महानिदेशक ने स्पष्ट किया कि अति दक्षिणपंथी चरमपंथ, संप्रभु नागरिकों का मुद्दा और बढ़ती यहूदी विरोधी की समस्याएं हैं। कई तरह के मुद्दे हैं जो चिंता का कारण बन रहे हैं। वो इसे कट्टरपंथी इस्लाम भी नहीं कहते, वो इसे इस्लामवादी या चरमपंथी इस्लाम भी नहीं कहते, वो बस इसे कहते ही नहीं हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखें। जब एंथनी एल्बनीज गुमराह कर रहे हैं, देखिए ऑस्ट्रेलियाई मस्जिदों में क्या हो रहा है, वो भी खास मस्जिद में। एंथनी एल्बनीज इस मस्जिद को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, मैं लकेम्बा मस्जिद की बात कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के लिए जिहाद के अलावा कोई हल नहीं है। जिहाद कयामत के दिन तक जारी रहेगा। पैगंबर मुहम्मद, धर्मपरायण खलीफा, पहले 4 खलीफा, उमैयद खिलाफत, अब्बासी खिलाफत, इनमें से किसी ने भी शांतिपूर्ण तरीकों से दुनिया पर विजय नहीं पाई थी। एंथनी एल्बनीज कह रहे हैं, वन नेशन उनके खिलाफ सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वे हमारे जैसे या गोरे लोगों जैसे नहीं दिखते। वन नेशन हमेशा समस्याओं की पहचान करने के बारे में रही है, और आपके जीवन की मुख्य समस्या का कारण वे लोग हैं जो आपके जैसे नहीं दिखते। वन नेशन को ये बातें अनदेखी करनी चाहिए, वरना आप नस्लवादी हैं। उनमें से किसी ने भी शांति से दुनिया नहीं जीती, न बातचीत, न रियायत, न समझौते। इसे खिड़की से बाहर फेंक दो। इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। जिहाद ही समाधान है। यही लेकेम्बा मस्जिद में सिखाया जाता है। न मिस्र न पाकिस्तान, बल्कि लेकेम्बा मस्जिद में, जहां एंथनी एल्बनीज को आम आदमी की तरह भगा दिया गया, यही जगह है जहां ये सिखाया जा रहा है। जो लोग एंथनी एल्बनीज पर चिल्लाए थे, वे सुने। वो आदमी जिसने बॉन्डी बीच पर 15 ऑस्ट्रेलियाई लोगों को गोली मारी थी, वो इसी तरह की बातें सुनता है। माफ कीजिए, सारी बुराई की जड़ श्वेत सर्वोच्चता, चरम दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद और पॉलिन हैंसन की वन नेशन पार्टी हैं। उन्होंने इसे अल्लाह के लिए जिहाद से जीता था। जिहाद का उद्देश्य इस्लाम के फैलाव और शासन में रुकावटें हटाना है। उनका मतलब रुकावटों से वन नेशन, पॉलिन हैंसन और हम जैसे लोग हैं। हम उनके राजनीतिक उद्देश्यों में बाधा है, उनके रास्ते में खड़े हैं। वह आदमी यहाँ मेहमान था, शायद वह मिस्र से था और लेकाम्बा मस्जिद आया था। हम सिल्वेस्टर स्टेलोन जैसे लोगों को अक्सर अंदर नहीं आने देते क्योंकि उनके पास स्टेरॉइड या ग्रोथ हार्मोन होता है, लेकिन इन लोगों को अंदर आने दिया जाता है। ओह, मैं तुम्हें इससे भी बेहतर बात बताता हूँ। तुम जानते हो, बॉन्डी आतंकी हमले के बाद एंथनी एल्बनीजी ने जो हेट स्पीच कानून पास किए थे, असल में इसमें इन लोगों के लिए जेल से बचने का एक क्लॉज छोड़ दिया गया था। अगर आप धार्मिक संदर्भ में दूसरों के खिलाफ हिंसा की बातें फैलाएं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो धर्म है। जानते हो, मुझे एक धर्म बनाना चाहिए और एक पवित्र किताब लिखनी चाहिए जिसमें गैरों के खिलाफ आयतें हों। मुझे कोई धार्मिक नाम सोचना चाहिए, कुछ ऐसा जिसमें रोशनी हो। ल्यूमिनारिज्म, ल्यूमिनोसिटी, ल्यूमिनारिज्म। हर गैर ल्यूमिनारिस्ट के लिए मुझे हिंसक आयतें लिखनी चाहिए और सुरक्षा मिलेगी क्योंकि ये धार्मिक संदर्भ में है। यही करना चाहिए। लेकिन देखो, अंग्रेजी में बोल रहा है। ये अल सोलिमान हैं, ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम्स काउंसिल के अध्यक्ष। ऑस्ट्रेलियाई सरकार इन लोगों से अक्सर सलाह लेती है। सुनिए वह क्या कह रहा है, पहले अरबी में, अब ऑस्ट्रेलियाई लहजे में, अंग्रेजी में। एक आदमी पैगंबर मोहम्मद के पास आता है और उनसे कहता है, ए अल्लाह के रसूल, कौन सा काम अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बताते हैं, समय पर नमाज पढ़ना। वे समय पर नमाज पढ़ने के लिए सड़क के बीच में ही पढ़ते हैं। मोहम्मद ने इसे सबसे अच्छा काम बताया। दूसरा सबसे अच्छा काम क्या है? फिर जिहाद फी सबीलिल्लाह। एक और हदीस में नबी ने कहा, जिहाद फी सबीलिल्लाह, फिर समय पर नमाज पढ़ना। एक रिवायत में वो कहते हैं, मोहम्मद ने पहले जिहाद फिर नमाज का जिक्र किया। तो इसमें मतभेद और अंतर है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। जिहाद टॉप 2 में है।
अब वो बताएंगे जिहाद किस लिए है। एक आम मुसलमान कहेगा ये संघर्ष है। मेट पुलिस ने भी इसी बेवकूफाना बहाने का सहारा लिया था। जिहाद का मतलब है अंदरूनी संघर्ष, व्यभिचार के प्रलोभन के खिलाफ अंदरूनी संघर्ष, यही जिहाद है। राजनीतिक तरीकों से संघर्ष। कोई भी आम मुसलमान आपको ये बताएगा, भले ही उसे हिंसक जिहाद का पता हो, लेकिन वो हिंसक जिहाद की बात कर रहा है। सभी जिहादों में सबसे पवित्र जिहाद हिंसक जिहाद है। हाँ, आप कह सकते हैं कि जिहाद का मतलब अंदरूनी संघर्ष है, लेकिन 99% समय जब मोहम्मद जिहाद की बात करते हैं तो वह हिंसक जिहाद की ही बात करते हैं। इस पर भी विद्वानों ने कहा है कि इस्लाम और मुसलमानों के प्रति वफादारी होनी चाहिए। इस्लाम और मुसलमानों के प्रति वफादारी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई संविधान किसी धर्म को शासन के रूप में नहीं मानता। हम धर्मनिरपेक्ष देश है। आप धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार इस्लाम या उसके सिद्धांतों के प्रति वफादार नहीं है। तो यहाँ एक टकराव है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मुसलमान की पहली और सबसे अहम वफादारी इस्लाम और उसके सिद्धांतों से होनी चाहिए। इसमें राजनीतिक इस्लाम, हिंसक इस्लाम, जिहाद समेत सब कुछ शामिल है। कुफ्र और काफिरों से खुद को अलग रखना जरूरी है। काफिरों से दूर रहना चाहिए, यानी काफिरों या हमारे काफिर तरीके, बैंकिंग सिस्टम, सरकार का रूप, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब आप खुद को उनसे नहीं जोड़ते। हर मुसलमान को शरीयत के लागू होने पर विश्वास होना चाहिए। हर मुसलमान को शरीयत के लागू होने पर विश्वास होना चाहिए। यह नेता है, माफ कीजिए, सिर्फ नेता नहीं, राष्ट्रपति है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार इन लोगों से नियमित सलाह लेती है और वो कह रहे हैं कि हर मुसलमान को शरीयत लागू करने के लिए काम करना चाहिए, या कम से कम उसके लागू होने पर विश्वास करना चाहिए। यानी हमारी धर्मनिरपेक्ष सरकारों, हमारे संवैधानिक लोकतंत्रों को उखाड़ फेंकना। तो जब आप यह कहते हैं तो हर मुसलमान बम क्यों नहीं फोड़ रहा है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास ये साधन नहीं है। सोचिए, अगर 20 या 30 के दशक में कोई कहता कि हर नाजी बुरा नहीं है, इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। ओह रुको, जब तक उनके पास साधन नहीं होते, रुको, फिर पता चलेगा कि हर नाजी किस पर विश्वास करता है। हम मुसलमान मानते हैं कि शरिया ही मानवता की समस्याओं का समाधान है, लेकिन आप ये नहीं कहते कि मैं इसे अभी लागू करना चाहता हूं जब आप अभी तक मजबूत नहीं हैं। आप इसे अभी लागू करना चाहते हैं जब आपके पास ताकत भी नहीं है। आपके पास ताकत नहीं है, इसे लागू करने की चिंता मत करो, आपके पास ताकत नहीं है। और मैंने आपको कई दूसरे इमामों के वीडियो दिखाए हैं, वे बस यही कहते हैं, सही समय का इंतजार करो, राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हो जाओ, मुस्लिम काउंसलर, मेयर, सांसद, कांग्रेसमैन बनाओ। अमेरिका में ऐसे इमाम हैं जो खुलेआम कह रहे हैं कि हमें 2030 तक 50 मुस्लिम कांग्रेस सदस्य चाहिए और आखिरी लक्ष्य एक मुस्लिम राष्ट्रपति बनाना है। एक मुस्लिम राष्ट्रपति जो इन बातों में विश्वास करता है, वह क्या करेगा? ये एक गंभीर खतरा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तुम समर्थन के बिना इसे अभी लागू करना चाहते हो? क्या तुम इसे किसी पश्चिमी देश में लागू करना चाहते हो? अगर हम चाहते हैं कि शरीयत लागू हो और हम इस्लाम की खिलाफत को अस्तित्व में देखना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए प्रयास करना होगा। जब मुसलमान ताकत की स्थिति में होते हैं, तब वे शक्ति के साथ व्यवहार करना शुरू कर सकते हैं। मेरे द्वारा किसी काफिर का समर्थन करना किसी दूसरे मुसलमान के खिलाफ ये हराम है। कोई शक नहीं, ये हराम है। इसी वजह से ब्रिटेन में उन सभी यौन शोषण करने वाले अपराधियों के रिश्तेदारों ने कभी उनकी शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि दोस्त या पड़ोसी भी शिकायत नहीं करते, क्योंकि ये हमारे बनाम उनके जैसा है। लोग कहते हैं आप दूसरों को अलग कर रहे हैं। यह बहुत ही दयनीय है। पश्चिमी समाज इस स्तर पर पहुंच गया है जहां वे सच में इन मूल्यों में विश्वास करते हैं कि सबको शामिल किया जाए। वहां कोई अलगाव नहीं है। लेकिन जीव विज्ञान, समाजशास्त्र या मानव मनोविज्ञान ऐसे काम नहीं करते। मुसलमानों को बचपन से ही सिखाया जाता है। ये हम और वो की बात है। इसी वजह से एक पाकिस्तानी, एक तुर्क और एक अफ्रीकी मुसलमान जब काफिरों यानी आपसे मुकाबला करने की बात आती है तो वे सब एक हो जाते हैं। इसे पैन इस्लामिज्म यानी वैश्विक खिलाफत का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन हमारे पास किया स्टामा और एंथनी एल्बनीज जैसे नेता हैं
जो बस लापरवाह हैं। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। समस्या तुम हो। वन नेशन समस्या है या अति दक्षिणपंथी श्वेत वर्चस्ववाद समस्या है? मैं अन्य हिंसक विचारधाराओं से उत्पन्न खतरों को कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन यह सबसे खतरनाक, आक्रामक और हिंसक है। इसीलिए ऑस्ट्रेलियाई लोगों, आपको जागना होगा। आपको जागना होगा। ऑस्ट्रेलियाई लोग अपनी समुद्र तट जीवन शैली पर गर्व करते हैं। सब चला जाएगा। देखिए, ये इंग्लैंड का समुद्र तट है। क्या आप सेंट किल्डा बीच को ऐसा होते हुए सोच सकते हैं? बॉन्डी बीच को ऐसा होते हुए सोच सकते हैं? ब्राइटन बीच को ऐसा होते हुए सोच सकते हैं? यह इंग्लैंड में वास्तविक समय में हो रहा है और अंग्रेज लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि इसे स्वीकार करो, यह सामान्य है। ये आपका भविष्य है। एंथनी एल्बनीज बार बार कहते हैं कि वन नेशन इन लोगों के खिलाफ है क्योंकि वे हमारे जैसे नहीं दिखते, यानी गोरे। मुझे लगता है वही एकमात्र अंग्रेज परिवार है। यही है। हे भगवान, यह अफ्रीका का समुद्र तट नहीं है। मुझे माफ कीजिए। मैं नहीं चाहता सेंट किल्डा बीच ऐसा हो। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। इसे देखिए, ये बेल्जियम है। इसे देखिए, ये बेल्जियम है। जैसा मैंने कहा, यही ऑस्ट्रेलिया का भविष्य है। अगर हम एंथनी एल्बनीजी की बात सुनते रहे